दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज की प्रकाशित खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। कल हमारे दर्पण की चमक के संपादक द्वारा प्रकाशित खबर में ये उजागर किया गया था कि धर्मनगरी मंदसौर में आयोजित भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव के मेले में इस वर्ष बारिश के कारण नहीं बल्कि स्थानीय प्रशासन की संवेदनहीनता और अव्यवस्थित तैयारियों के कारण देश के कोने कोने से आए व्यापारी परिवार भीषण दुर्दशा झेलने को मजबूर है। खबर में ये भी बताया गया था कि व्यापारियों को बीते कई दिनों से कीचड़, जल भराव और ठंड के बीच अपनी दुकानें चलाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे मेले की गरिमा और मंदसौर की आतिथ्य परंपरा दोनों पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। खबर के प्रकाशन के बाद प्रशासन हरकत में आया। देर शाम मेला सभापति प्रतिभा विक्रम भैरवे स्वयं मेला मैदान पहुंची और हालात का जायजा लिया। उन्होंने बाहर से आए व्यापारियों से चर्चा की, उनकी समस्याएं सुनी और तत्काल राहत के तौर पर खाने के पैकेट वितरित किए। व्यापारियों ने दर्पण की चमन मध्य प्रदेश न्यूज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मीडिया के माध्यम से उनकी आवाज प्रशासन तक पहुंची और उन्हें तत्काल राहत मिली। ये एक बार फिर साबित करता है कि जब पत्रकारिता जन सरोकारों से जुड़कर ईमानदारी से मुद्दे उठाती है तो उसका असर न केवल कागजों पर बल्कि जमीनी स्तर पर भी देखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूं फरदीन शाह। जिस तरह से दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल ने प्रमुखता से खबर को दिखाया था, लेकिन नगर पालिका के अधिकारी और रमा देवी गुजर भी यहां पर मेले में पहुंचे थे निरीक्षण के लिए। यहां के लोगों से जानते हैं कि किस तरह से इनको सहायता मिली है, रहने की, खाने की व्यवस्था मिली है। जी, क्या कहना है आपका? हमारा ये कहना है 20-25 साल से आ रहे हैं, तो हमारी दुकानों की जो अमूज राशि है वो लो और हमारे को बिठाओ। वो तो ऐसे हमारी जगह पे ये तो ऐसा कर रहे हैं 20-30 हजार रुपए लेके और दूसरों को बिठा रहे, ब्लैक में दे रहे जगह। तो भाई हमारा निवेदन है कि हमारी जगह हमारे को मिलनी चाहिए। जो राशि के जितनी व्यवस्था थी ऐसे ये भी जो हमारी जगह हमारे को मिलनी चाहिए और जो अमूज राशि बने तुम्हारे 7,000 8,000 वो हम देने के लिए तैयार है। पर हमारे निवेदन है हमारी जगह हमारे को, हम बहुत परेशान हो रहे बच्चे। कल जिस तरह से बारिश हो रही थी, क्या नगर पालिका ने व्यवस्था करी आपके रहने की? धर्मशाला शौचालय का ये शौचालय का रोटी पानी करवाया, शौचालय का करवाया और धर्मशाला का भी बोला भाई करवाया। पर हमारे ये है कि आप जगह की कर दो, बस ये बड़ी मेहरबानी है। हाँ, यही रहा है कि जो नगर पालिका को बोला था वैसे सब हो रहा है, पर अभी एक व्यवस्था कर दे, हमको हमारी जगह दिलवा दे। बहुत नगर पालिका बहुत मेहरबानी होगी। बस 25 साल से जो सिस्टम चले जाते, लॉकडाउन से हम परेशान हो रहे हैं। खाने की व्यवस्था नगर पालिका ने अच्छी कर दी है, रहने की अच्छी कर दी है, नहाने धोने की व्यवस्था। बस ये खाली जगह की वो व्यवस्था हो जाए नगर पालिका। आप क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहता हूँ, जो जिसकी जगह है पुराने वाले, जो नगर पालिका से जो रसीद है वो बेकायदा हम कटवाएंगे और व्यवस्था सब की है। और ये खाना खिलाए, फिर ये खाना खिलाने के बाद ये मुकरना नहीं चाहिए। जो गरीब इंसान है इनको हक मिलना चाहिए, बस इतना। जिस तरह से नगर पालिका ने पूरी इनकी व्यवस्था कर दी गई है, खाने से लेकर रहने की तक व्यवस्था कर दी गई है। अब देखना तो यह होगा कि इनकी जो दुकानों के है, जो ब्लैक में दुकानें लगातार हो रही है, उन पे क्या नगर पालिका कार्रवाई करेगी। दर्पण की चमक मध्य प्रदेश, ब्यूरो मंदसौर, फरदीन शाह की रिपोर्ट। सर्वप्रथम तो मीडिया, जागरूक मीडिया से जो संदेश सुबह सुबह मिला था कि इनको बहुत परेशानियां हो रही है, इनकी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है। पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जिस दिन से पानी आने लगा था, शुरू दिन से ही ये मंथन होना स्टार्ट हो गया था कि हम कैसे इनकी व्यवस्थाएं करवाएंगे, कैसे हम इनको समूचे जो जितनी भी इनकी व्यवस्था है, परेशानियां, उनको कैसे खत्म करेंगे। पर ये चल रहा था कि अभी तक देखने नहीं आए, इनकी कोई सुन नहीं रहा। जब तक ये ऑन द रिपोर्ट हम काम नहीं करेंगे, ग्राउंड पे आके कैसे इनको सांत्वना देंगे। तो एक दिन पूरा उसमें गया। इसके बाद कल आते से ही हम लोगों ने इनकी समस्याएं सुनी, इनको सुलझाया, इनको हाथों हाथ इनकी रहने की व्यवस्था कर दी गई थी। मेन मुद्दा ये था इनका कि हमारी रहने की व्यवस्था हो जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा बारिश ज्यादा होती है तो ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। कल शाम को भी हुआ, इनके रहने खाने दोनों की व्यवस्था हो गई थी। कल शाम को हम लोग पर्सनली एक से जाके बोला कि आप जाके पशुपतिनाथ का जो रिसोर्ट है, जो धर्मशाला है, उसमें आप जाके रहिए। पर इनका ये कहना था कि हम यहाँ से माल छोड़ के नहीं जा सकते हैं, बाकी जो अगर ज्यादा परेशानी होगी तो हम जाएंगे। बाकी तो अब ये तो प्रकृति का नियम है। ये तो एक समस्या हम भी समझ रहे हैं, लेकिन क्या करें, प्रकृति है। और उसके बाद भी हमारी जो समिति है, सभापति प्रतिभा भैरवी जी, उनके सभी हमारे समिति के सभी सदस्य दिन रात यहाँ लगे हुए हैं, क्योंकि ये लोग हमारे ही भरोसे पे आते हैं। क्योंकि हर साल मेला लगता है और ये आते हैं अपने परिवार के साथ, तो इनकी व्यवस्थाओं को देखना हमारा कर्तव्य बनता है। और उसी को देखते हुए 2-4 दिन से ये सब हमारे पूरा परिवार लगा हुआ है और बारिश भी लगातार हो रही है। तो इसको देखते हुए कल से हमारे परिवार के सभी सदस्यों ने इनके रहने की व्यवस्था, इनके भोजन की व्यवस्था
बना रहे हैं और इनको भोजन दे रहे हैं। और इसके बाद भी अब जो ग्राउंड वाली बात है, तो उसके लिए भी क्योंकि अभी तत्काल हम लोग कोई व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा जैसे आज अभी पानी नहीं बरस रहा है, तो एक आध दिन हम रुक के और फिर ग्राउंड को अच्छे से वापस से लेवल करेंगे और फिर उनकी व्यवस्था, क्योंकि मैंने झूले वाले जो भाई हैं उनसे भी कहा है कि देखो भाई, आप लोग अच्छी बात है, आपका व्यवसाय करने आए हैं, आपका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, हम भी समझते हैं, लेकिन इतनी जल्दी आप झूले ना लगाएं, क्योंकि मिट्टी गीली है और गीली मिट्टी में अगर झूला लगता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो ये भी हमने इनसे ये आग्रह किया है। और बाकी ये वास्तव में भरोसे पे आते हैं, तो हम यही भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना करते हैं कि ये मौसम अच्छा रहे और कोई प्राकृतिक इनको दिक्कत ना आए, एक अच्छी व्यवस्थाएं हम देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि मेला बहुत अच्छा लगेगा। हमारी प्रतिभा भैरवी बहुत मेहनत कर रही है, उनके इसमें व्यवस्थाओं में सभी बहुत अच्छा यहाँ से अपना व्यवसाय करके जाएंगे और भगवान पशुपतिनाथ की कृपा सब पे बनी रहे।